हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। फिल्म बोल बच्चन की तारीफ में क्यों गायब हो गए बच्चन के बोल। शाहिद कपूर किसकी वजह से हो गए हैं अनएम्प्लॉयड। एकता के तीखे कमेंट्स के बावजूद अनुराग क्यों कर रहे हैं उनकी तारीफ। और दिखाएंगे गैंग्स ऑफ वसेपुर फेम एक्टर नवाजुद्दीन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। फिल्म बोल बच्चन के रिलीज से पहले ट्विटर हो या ब्लॉग, बिग बी अभिषेक की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन रिसेंटली हुए बोल बच्चन के प्रीमियर पर ना तो अमिताभ ने फिल्म पर अपनी कोई रिएक्शन दिया और ना ही अभिषेक ने। क्या है इसकी वजह, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। मेरी शुभकामनाएं हैं बस, मेरी शुभकामनाएं हैं बस। बड़े बच्चन च, आप मिले नहीं उनसे। छोटे बच्चन च। बोल बच्चन फिल्म के एक्टर अभिषेक और उनकी फिल्म देखने आए बड़े बच्चन इस स्क्रीनिंग पर बोल बच्चन नहीं बल्कि चुप बच्चन को सपोर्ट करते नजर आए। पूछा गया कि क्या कहेंगे बेटे की परफॉर्मेंस पर, तो जवाब मिला, अब कहेंगे तो कल कहेंगे लोग। नहीं यार, हमारी शुभकामनाएं हैं बस। ये वही बच्चन साहब हैं जो कल तक बेटे की परफॉर्मेंस और उनकी मेहनत के लिए मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बोल बच्चन पे बोल बच्चन करते आए थे। बिग बी अपने ब्लॉग पर बेतहाशा तारीफें करते आए हैं, चाहे वो पिक्चर्स के जरिए अभिषेक के हार्ड वर्क को दिखाना हो या फिर उनके लिए अपने सोशल नेटवर्किंग साइट से कमेंट लिखना हो। सब पर अप्रोच है चुप बच्चन का। मेरी शुभकामनाएं हैं बस, मेरी शुभकामनाएं हैं बस। बिग बी ही नहीं, जूनियर बच्चन भी अपने डैड के फीडबैक पर सबसे पहले तो चुप बच्चन हो गए। आप मिले नहीं उनसे, आप मिले नहीं उनसे। लेकिन फिर इंसिस्ट करने पर छेड़ दिए बोल बच्चन। He was very happy. He was very happy. मगर अपने लिए हैप्पीनेस की बजाय शाइनेस वाला फीडबैक दिया जूनियर बच्चन ने। जी देखिए, अभी अब शर्मिंदा मत करिए। मेरा मानना है कि इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपका तो ऐसा मानना है, लेकिन बड़े बच्चन तो चुप बच्चन में ही विश्वास रखते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं बस। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक की प्लेयर्स, डेली 6, गेम, खेले हम जी जान से, दम मारो दम और वो सभी फिल्में जिन पर बड़े बड़े बोल बच्चन करने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल ना हुआ, इनकी वजह से अब चुप हैं बच्चन साहब। बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आप लोग ऐसे सवाल पूछें। शायद बिग बी अभिषेक के इस लेटेस्ट प्रोडक्ट को लेकर थोड़ा और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि वो भले ही चुप बच्चन रहे मगर फिल्म की तारीफ के बोल बच्चन ऑडियंसेस करे। अब कहेंगे तो कल कहेंगे लोग। नहीं यार, हमारी शुभकामनाएं हैं बस। वो हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर के करियर का मौसम सच में खराब हो चुका है। पहले फिल्म तेरी मेरी कहानी बॉक्स ऑफिस पर साबित हुई एक डिजास्टर और अब एक डायरेक्टर ने शाहिद की लाख कोशिशों के बावजूद दिखा दिया है अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता। क्या है ये पूरी खबर, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। अक्सर मजाक में खुद को बेरोजगार कहने वाले शाहिद कपूर का रोजगार छीन लिया एक डायरेक्टर ने। एक डायरेक्टर ने दिखा दिया शाहिद को अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता, और ये डायरेक्टर है दिवाकर बैनर्जी। सोर्सेस की माने तो दिवाकर से की थी शाहिद ने मुलाकात, क्योंकि शाहिद बनना चाहते थे दिवाकर की फिल्म का हिस्सा, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से शाहिद के हाथ यहाँ भी कुछ नहीं लगा। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। दिवाकर से शाहिद की ये मीटिंग कामयाब नहीं हो पाई। रिपोर्टेडली शाहिद ने दिवाकर से फिल्म कोलकाता में उन्हें एज ए लीड साइन करने की बात की थी, लेकिन अपने कास्ट को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज न करने वाले दिवाकर ने शाहिद को डायरेक्टली कर दिया मना, और शाहिद को कोलकाता की टिकट मिलते मिलते रह गई। वैसे कहां तो ये भी जा रहा है कि शाहिद को इस फिल्म में साइन ना करने का रीजन उनकी रीसेंट बॉक्स ऑफिस फेलियर है। वैसे शाहिद का टाइम कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा। इससे पहले भी वांटेड 2 से अनवांटेड हो गए थे शाहिद। I don't think anybody can replace Salman Khan यार, and I think because me and Prabhu sir have been meeting up to do a film together, so I think because people know that we are meeting, they are jumping to conclusions. Honestly, हमने कुछ decide नहीं किया है what we will do, when we will do it, but yes, we're both keen to work with each other, and if something works out, great. But these are all rumors. There's no
I mean, I've not said yes to anything. और तो और ये भी खबर आई थी कि सलमान ने सूरज बरजात्या की फिल्म से शाहिद को आउट करवा दिया है और अब आई है कोलकाता की बारी, जिसकी बदौलत शाहिद को ये कहना पड़ सकता है मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। वैसे अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का सोल्यूशन पहले शाहिद मजाकिया तौर पे दे चुके हैं। Airport drops. I do that very often these days. As everybody knows, I'm only shooting for one film till January, and I'm extremely unemployed these days. So from my manager to my driver to buying bhaji to having meetings, I drive my own car, and if anybody is getting late to reach the airport, I'm always available because I have a lot of free time these days. Well, we just hope शाहिद के करियर में फिल्म्स का पड़ा ये सूखा जल्द ही खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। एकता कपूर ने रिसेंटली सेंसर बोर्ड से क्या कूल है हमको मिले ए सर्टिफिकेट और 3 बड़े कट्स का सारा गुस्सा अनुराग कश्यप पर निकाल दिया। लेकिन अनुराग है कि एकता की तारीफ करते नहीं थक रहे। क्या है ये पूरी खबर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। एकता कपूर बॉलीवुड की बिंदास प्रोड्यूसर हैं, तभी तो वो कब किसको क्या बोल दें कोई नहीं जानता। रिसेंटली क्या सुपर कूल है हमको सेंसर की तरफ से ए सर्टिफिकेट मिला तो एकता को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन ए सर्टिफिकेट होने के बावजूद जब सेंसर ने फिल्म से 3 शॉट्स हटाने के आदेश दे दिए तो एकता का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया और सेंसर बोर्ड से अपनी नाराजगी जताने के चक्कर में एकता ने दिबाकर बैनर्जी और अनुराग काश्यप की क्लास ले ली। एकता का कहना था, There's a big difference here. That's Anurag Kashyap. You know how it is. Everything that Balaji does or any mainstream filmmaker does will always be considered to be cheap and crass. If Dibakar would have made this film, it would have a totally different effect. So we always suffer prejudices in Bollywood. And we just fight constantly. Well, एकता सेंसर बोर्ड पर biased होने का आरोप लगा रही है और जब एकता के इस कमेंट पर हमने अनुराग काश्यप से सवाल पूछा तो वो एकता को जवाब देने की बजाय मीडिया को सीख देने लगे। I have given a lot of interviews to the media and I have read it and been shocked by my own interview the next day. Okay, so Ekta Kapoor loved the film. Ekta Kapoor made a call to me and Ekta Kapoor would have said it in different context, but when you have a half-an-hour conversation and you write 3 lines in the paper, it means something else in the end. Okay, right? So she would have tried to say something, it got interpreted as something else. I will not believe that Ekta Kapoor is misused me. I cannot believe that. Well, अनुराग, आपके इस कमेंट को सुनने के बाद एकता अपने सारे गिले शिकवे भूल चुकी होंगी और हो सकता है आपकी नेक्स्ट फिल्म को वो प्रोड्यूस भी कर दें। वैसे अनुराग का पुराना तरीका है, जब उन्हें कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीडिया पर उंगली उठा देते हैं। Well, अब देखने वाली बात होगी कि अनुराग के इस बयान के बाद एकता का गुस्सा ठंडा होता है या नहीं। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड सेलेब्स अपने ब्रांड्स के प्रमोशंस के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन ब्रांड्स के लिए अपनी लॉयल्टी कैसे साबित की जाए ये दीपिका से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप भी देखिए कब और कहां नजर आई दीपिका की ब्रांड लॉयल्टी। It's time to wake up and smell the coffee for Bollywood actors. अपने ब्रांड से प्यार करना कोई दीपिका पादुकोण से सीखे। Well, हाल में ही दिप्स दे रही थी मुंबई के एक स्टूडियो में इंटरव्यू और अपनी फिल्म के बारे में बार-बार वही बातें करके जब दीपिका थक गईं, तो खुद को एनर्जाइज करने के लिए उन्होंने मंगवाई कॉफी। Well, आप सोच रहे होंगे इसमें हैरानी की क्या बात है, तो हम आपको बता दें कि दिप्स कॉफी पीते वक्त भी अपने ब्रांड को अच्छी तरह से याद रखती हैं। दीपिका है एक लीडिंग कॉफी ब्रांड की एम्बेसडर। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कॉफी तो मंगवाई अपने राइवल ब्रांड के रिटेल आउटलेट से और अपने स्टाफ को दी सख्त हिदायत की इस कॉफी को उस मग में पेश किया जाए जिस पर उनके ब्रांड का नाम लिखा हो, जिसका एंडोर्समेंट खुद दीपिका करती है और फिर वही मग उन्हें इंटरव्यूज के दौरान दिया जाए। दीपिका के इस हुक्म को फॉलो किया गया। कॉफी दीपिका को उसी मग में पिलाई गई जिस पर उनकी कॉफी कंपनी का नाम लिखा था। अब ये अपने कॉफी ब्रांड को इंटरव्यूज में और मीडिया के सामने प्लग इन करने का एक मूव था, या फिर कंट्रोवर्सी से बचने का एक इजी रास्ता, या फिर दिप्स की ब्रांड लॉयल्टी, ये तो वो ही जाने। पर हाँ, दीपिका की इस तरकीब से प्रियंका और शाहिद जरूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि दीपिका भले ही अपनी ब्रांड की तरफ लॉयल्टी दिखा रही है, लेकिन उन्हें पसंद तो साशा और पीसी के ब्रांड की कॉफी है। फॉर कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। इंटरनेट पर सैफ और करीना की कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं, जिसमें इन दोनों स्टार्स के हाथों में दिख रहा है एक रिंग और सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सैफ और करीना ने कर लिया है एंगेजमेंट? क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई? इन्वेस्टिगेट करेगी हमारी अगली स्टोरी।
क्या बेबो और सैफ ने कर ली है एंगेजमेंट? क्या दुनिया की नजरों से बचकर सैफ और करीना हो चुके हैं एक दूसरे के? करीना और सैफ से ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन दोनों लव बर्ड्स की इस पिक्चर को देखने के बाद उनके फैंस कर रहे हैं। इस पिक्चर में सैफ और करीना के हाथों में नजर आ रही है एक डायमंड रिंग, और जब ये रिंग वाले पिक्चर्स मीडिया में सामने आए हैं, सभी यही पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों सैफ और करीना ने सीक्रेटली कर ली है एंगेजमेंट। वेल, अब इस पिक्चर में सच्चाई कितनी है हम नहीं बता सकते। अगर ऐसी तस्वीर सामने आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर है, क्योंकि सैफ के हाथों में रिंग या ऐसी कोई चीज जनरली नहीं दिखती, और अचानक उनके हाथों में इस डायमंड रिंग के आ जाने से सवाल उठने तो लाजमी है। वेल, इस रिंग की सच्चाई जो भी है, अगर सैफ करीना मीडिया में आकर खुद बता दें तो बेहतर होगा, नहीं तो ऐसे सवाल और भी उठते रहेंगे। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे गैंग्स ऑफ वसेपुर फेम एक्टर नवाजुद्दीन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ब्लैक फ्राइडे, देव डी, कहानी और गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्म्स में काम कर चुके क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने फिल्मी करियर के बारे में ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। हैव अ लुक। आपने उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर में मिथुन दा का डांस करते हुए देखा था, और अब वो अपनी इलेक्शन पार्टी बना रहे हैं। मेरे साथ है आज नवाजुद्दीन। नवाज, वेलकम ऑन ज़ूम। आपकी एक इलेक्शन पार्टी बन रही है, मैंने अभी इसके पोस्टर्स देखे। मतलब मैं भी नहीं पहचान पाया था, जब मैं जा रहा था मैंने देखा कि मैं देख के वापस चला गया, आगे बढ़ गया, वापस आगे देखा, अरे ये तो मैं ही हूँ। बाद में रियलाइज हुआ। गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 रिलीज़ हो रही है, क्योंकि पेपर में हम इतना पढ़ रहे हैं कि कोल माफिया मना कर रहा है एंड सो मच ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स आर हैपनिंग। उसके बारे में तो मैं नहीं जानता कि क्या पॉलिटिकली क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं था बिल्कुल अलूफ हो गया था। मैं अभी पिछले 20 दिन से मैं एक शूटिंग कर रहा था श्लोक शर्मा की फिल्म की गुजरात में, तो मैं कल ही आया हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बिल्कुल भी आइडिया। हम जब पिछली बार मिले थे तो आपने मुझसे कहा था कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो उस तरह की मूवीज़ नहीं देखते जो आप करते हैं, तो उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर अभी तक देखी है या नहीं देखी है? नहीं, उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देख ली और उनको बहुत अच्छा लगा। बस उनको एक सीन में थोड़ी सी दिक्कत हुई कि जहाँ मैं लड़की के हाथ पे हाथ रखता हूँ, और जब उनको पता चला कि मेरी माँ को पता चला कि नवाज़ के साथ ये रियल में हुआ था ये, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तू इतना बिगड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला आज तक। तो तुम्हें बहुत सीधा साधा समझती थी। तो आपका क्या रिएक्शन था उसमें? मैं तो चुप हो गया। मैं क्या बताऊँ, मैं तो उससे भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ हूँ एक्चुअली, लेकिन माँ को तो बस इतना ही पता है, उनको आगे की चीज़ ही नहीं मालूम। तो अब आप उनको पार्ट 2 देखने देंगे? ऑफकोर्स पार्ट 2 ज़रूर दिखाऊंगा मैं उनको। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको मूवी में लड़की का हाथ पकड़ना होगा तब आप 2 बार सोचेंगे कि मम्मी देखेंगी तो क्या बोलेंगी? पार्ट 2 में उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी चीज़ें। ऑल्सो आपका जो गांव है बुधना, अब वहाँ पे आपके पोस्टर्स लगे, लाइक आर यू अ पोस्टर बॉय देयर ऑल्सो? मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ पे भी पोस्टर लगे, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं, वहाँ पे तो एक आध सिनेमा हॉल है और वहाँ पे वही बहुत पुरानी फिल्में चलती हैं। नई फिल्में तो बहुत महीनों के बाद आती हैं, पहुँच पाती हैं वहाँ पे। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि ये फिल्म पहुँचे वहाँ पे, बस। आप अभी 8 मूवीज़ कर रहे हैं, सो यू आर लाइक वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। अभी कह सकते हैं आप बिजिएस्ट एक्टर हूँ, लेकिन मैं एक टाइम था मैं बिल्कुल खाली था, मतलब 2-2 साल तक मैंने कैमरे का शक्ल भी नहीं देखता था, सिर्फ दूर से जाके देखते थे, अच्छा ये कैमरा होता है, इसके आगे खड़ा होकर एक्टिंग करनी पड़ती है, तो दूसरों को एक्टिंग करते हुए देखते थे, तो 2-3 साल निकल जाते थे मेरे कैमरे के आगे खड़े होकर एक्टिंग करना। तो वो भी दिन देखे हैं और अब ये भी ऑफ कोर्स ये भी दिन देख रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी हैप्पी चेंज कि 8 मूवीज़ हैं आपकी किटी में। हाँ, 8 मूवीज़ हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो ऐसे डायरेक्टर्स की मूवी है जो अपने हर फील्ड में मास्टर हैं, अपने सब्जेक्ट में, और मीनिंगफुल सिनेमा है, और वर्ल्ड वाइड वो बॉक्स ऑफिस पे भी हिट हो रहा है, और वर्ल्ड वाइड भी वो अप्रिसिएशन मिल रहा है उस सिनेमा को। इस तरह का सिनेमा है। तलाश विल बी योर लास्ट मूवी जिसमें आप एक हीरो को सेकंड फिडल प्ले करेंगे? जी हाँ, मैं सेकंड लीड कर रहा हूँ तलाश में, और
ऑफ कोर्स आमिर जैसे एक्टर के साथ मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि आमिर, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन उनका बहुत बड़ा है सिनेमा के लिए। लाइक जैसे कि लगान है, पीपली लाइव है, और इस तरह का जो सिनेमा में भी उनका लगाव है, और उनका लगाव इस तरह के सिनेमा में आगे भी रहे। मैं तो ये चाहता हूँ, और उस सिनेमा में मैं भी एक पार्ट बना रहा हूँ। So, how did तलाश happen to you? तलाश के लिए मुझे नंदिनी जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और आमिर ने उनको बोला था, आमिर खान ने, और उन्होंने रिकमेंड किया था मुझे उस रोल के लिए, और फाइनली मैं सिलेक्ट हुआ उसमें, और वो बहुत ही बढ़िया रोल है, ऑथर बैक रोल है उसमें। Thank you so much for talking with us. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। और अब वक्त है आपकी फेवरेट सेगमेंट का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। बॉलीवुड के गलियारों से छिपते छिपाते हम आपके लिए लाए हैं बी टाउन के लेटेस्ट पिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सक्लूसिव पिक्स ऑफ रणबीर कपूर। जी हां, रणबीर की फिल्म बर्फी का हो गया है फाइनल पैकअप, और इसीलिए रखी गई एक छोटी सी बैश, पर इट सीम्स ओनली आरके इज हैविंग फन। रणबीर कर रहे हैं काफी मस्ती धमाल ऑन द सेट्स। टेक अ लुक। चलिए रणबीर से बढ़ते हैं पाकिस्तानी फेम वीणा मलिक की ओर, जो इंडिया में काफी फेमस हो रही हैं। रिसेंटली वीणा मलिक वाज शूटिंग फॉर द कन्नड़ा वर्जन ऑफ द डर्टी पिक्चर इन बैंगलोर, और उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब फैंस क्रिएटेड अ ट्रैफिक एंड वीणा गॉट मॉब। पर इट सीम्स विद्या से ज्यादा फैन फॉलोइंग वीणा ले जा रही है, और ज्यादा पॉपुलैरिटी भी वीणा की ही नजर आ रही है। We just hope Veera's Kannada version of the dirty picture doesn't fail to impress the audience. Bollywood in Pics में आज के लिए बस इतना ही. But for more Bollywood pics, latest gossips and scoops, do not forget to watch Planet Bollywood News at 7 p.m. and Beat tonight at 10 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में। रिसेंटली जूम पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था, हु इज द बेस्ट फीमेल डांसर इन बॉलीवुड। इस क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन पोल में सबसे ज्यादा 56% वोट्स मिले डांसिंग डीवा कटरीना कैफ को। वहीं करीना कपूर 18% वोट्स के साथ रही सेकंड पोजीशन पर, और जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा 12% वोट के साथ रही थर्ड पोजीशन पर। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7.